हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शादी के बारे में जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है और चर्चा का विषय बन चुकी है। और ये शादी है फेमस कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक बड़े पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल फिगर की ग्रैंड वेडिंग हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वेडिंग पूरी तरह से वैसी ही है जैसे ये कथावाचक हमें सिखाते आए हैं? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्यों ये शादी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रही है और क्यों लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शादी के बारे में जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी हुई है शिप्रा शर्मा से और यहाँ से ही बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप जानते हैं इंद्रेश जी हमेशा अपने प्रवचनों में हमें सादगी और मैरिटलिज्म से बचने की बात करते हैं, लेकिन उनका खुद का शादी का जो तरीका था वह बिल्कुल अलग था, एक शानदार और बेहद लग्जेरियस वेडिंग। अब हम बात करते हैं शिप्रा शर्मा की। एक समय था जब शिप्रा ने सोशल मीडिया पर अपने मेकअप और पर्सनल ब्लॉग से अपनी पहचान बनाई थी। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है पंख गोविंद, जो काफी पॉपुलर था और वहां उन्होंने कृष्ण भक्ति से जुड़े वीडियोस भी अपलोड किए थे। लेकिन अब उनका चैनल पूरी तरह से क्लीन हो गया है, सारे वीडियोस हटा दिए गए हैं और उनके इंस्टा अकाउंट भी डिलीट हो गए हैं। और तो और शिप्रा का जो असली सरनेम था वो भावा है, लेकिन उनकी शादी के कार्ड में हम उन्हें शर्मा के नाम से देख रहे हैं। और यहाँ से एक और सवाल उठता है, क्या शिप्रा ने अपनी पहचान को बदल लिया है? क्या यह सब सिर्फ एक पब्लिक में इमेज बनाने के लिए किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उनका असली सरनेम भावा था, जो सिख कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका मैरिज इंटरफेथ मैरिज है और ये लोग इनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इनके वेडिंग रिचुअल्स की। ये जो शादी है वो एकदम से नॉर्मल नहीं थी, एक मिनी वृंदावन तैयार किया गया था जयपुर के होटल ताज आमेर में, जहां 101 पंडित की मौजूदगी में वैदिक रिचुअल्स हुए। ये सब कुछ ऐसा था जैसे ये एक रॉयल अफेयर था। लेकिन यहीं पर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर इंद्रेश जी वृंदावन के प्रचारक हैं तो उन्होंने अपनी शादी जयपुर में क्यों की? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक लव मैरिज है और इसको अरेंज की तरह दिखाया गया है, क्योंकि शिप्रा शर्मा को इंद्रेश उपाध्याय जी के बहुत सारे प्रचार में देखा गया है, प्रवचनों में उन्हें देखा गया है। सो लोगों को लग रहा है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और ये इनका लव मैरिज है और इन्होंने इसको अरेंज में कन्वर्ट करने का कोशिश किया है। और अब आते हैं इंद्रेश उपाध्याय जी पर। वो हमेशा अपने प्रवचनों में हमें सिखाते हैं कि कैसे मैरिटलिज्म से दूर रहें, सादगी से जिए। तो फिर उन्होंने खुद ही इस लग्जरियस शादी का आयोजन क्यों किया? क्या यह एक तरह का दिखावा है या फिर वाकई में यह शादी के रीति रिवाजों को मानने की कोशिश थी? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये शादी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, सबका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने का एक तरीका है। और यही कारण है कि इंद्रेश जी को हिपोक्रेट कहा जा रहा है, क्योंकि अपनी कथा में बहुत बार वह बोलते हैं, मैरिटल डिजायर्स को छोड़ने की बात करते हैं, सादगी से जीवन जीने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वह खुद ही अपने बोले हुए वर्ड्स को फॉलो नहीं करते। लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि ये जो कथावाचक होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, पहले अपनी बातों को खुद पर फॉलो करें, जो कि क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस शादी के पीछे क्या इंटेंशन था यह भी समझ नहीं आता। क्या वह अपनी वेल्थ डिस्प्ले करना चाहते थे, अटेंशन गेन करना चाहते थे, जो ऑब्वियसली उनको हर जगह से मिल रहा है, ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहते थे? वी डोंट नो। लेकिन उनकी पीआर बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। शिप्रा किस तरीके से तैयार हो रही है, उनका मेकअप कैसा हुआ है, उन्होंने किस कलर का लहंगा पहना है, वो कैसी दिख रही हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से वायरल किया जा रहा है। ऑल्सो पूरे भारत के जितने भी आध्यात्मिक गुरु है सब इस शादी में आए हैं, सबका ही इन्वॉल्वमेंट रहा है। और एक तरीके से यहाँ पर ना एक ग्रुप बन गया है कि आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर आप बोलोगे तो दूसरा स्पिरिचुअल गुरु वहाँ पर आ जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ इस तरह का सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर किसी को भी हेट नहीं दिया जा रहा है। सो आपका इंद्रेश उपाध्याय और उनकी वाइफ शिप्रा की शादी को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।